और जब किसी पेरेंट की, किसी प्रॉपर्टी ओनर की अल्लाह ना करे डेथ होती है और वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जाता है, तो मैंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हदायत जारी की हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को डीमार्केट करके उसके जितने भी इनहेरिटर्स हैं उनको, इंक्लूडिंग जो उनकी बेटियां हैं, उसके अंदर इक्वल उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी उसका वो बनता है हिस्सा, वो उसके बाद उसको इंश्योर करके फिर उसकी जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है उसको मिलेगा। इसी तरह जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिम्नेजियम्स हैं और भी स्टेडियम्स हम बनाना चाहते हैं, बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसमें अगर कोई बच्ची टेनिस खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलना चाहती है, और अगर वो बैडमिंटन खेलना चाहती है, फुटबॉल खेलना चाहती है, स्विमिंग करना चाहती है, तो उनके लिए जो अलग फैसिलिटी होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह। और जहाँ पर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वहाँ पर हम उनके जो ख़वातीन के एक्सक्लूसिव सेपरेट जो औकात हैं वो हम उनको कहेंगे कि करें। अगर कोई स्विमिंग करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए वो फैसिलिटी भी जो है वो अवेलेबल हो। इसी तरह अगर आजकल बच्चियाँ अपने घरों से इतने अच्छे अच्छे बिजनेसेस कर रही हैं, तो जो इंटरेस्ट फ्री लोन की स्कीम मैं लाना चाहती हूँ यूथ के लिए, उसका 50% जो है वो ख़वातीन के लिए होगा। मैं भी देखती हूँ ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हो रहे हैं। अभी 2 बच्चियाँ यहाँ पर एक पेंटिंग कर रही थी और एक बच्ची जो है वो आई थिंक कुछ कोई चीज़ बना रही थी, तो मैंने उसको कहा इसको छोड़ना ना, कहती हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या करते हो? कहती हम ऑनलाइन इसको बेचते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई अपना बिज़नेस लड़की बच्ची शुरू करना चाहती है, कोई खातून शुरू करना चाहती है, तो उसको हम इंटरेस्ट फ्री लोन दें और उसकी हैंड होल्डिंग भी करें। अगर उसको टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोवाइड करेगी। और उसके साथ मैं ये इंटर्नशिप प्रोग्राम स्पेशली शुरू करना चाहती हूँ ख़वातीन के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो मैंने इनको कहा है कि फ्री लंच ना हो, ख़वातीन को बुलाएं, अगर वो आती है इंटर्नशिप्स में तो उनको पे करें, ताकि हम पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो है वो शुरू करें, ताकि पंजाब की बेटी को, बहन को छोटे छोटे ख़र्चों के लिए अपने मेल मेंबर्स की तरफ ना देखना पड़े। ये मेरा है कि यहाँ से भी वो एम्पावर्ड हो, फाइनेंशियली भी एम्पावर्ड हो। इसी तरह पिंक बाइक्स मैं देना चाहती हूँ ख़वातीन को। मैंने बहुत सारी बच्चियाँ देखी हैं जो इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं इन पर्टिकुलर, वैसे मैंने देखा है राइडर्स हैं बच्चियाँ। मैंने एक को रोक के अपनी गाड़ी इंटरव्यू भी किया, 50,000 महीने का कमा रही थी, तो उनकी भी सेफ्टी के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि उनको हेलमेट तो ऑब्वियसली उन्होंने पहना होता है, लेकिन उनका पूरा गियर होना चाहिए। और तमाम जो लड़के लड़कियाँ राइडर्स हैं, मैं उनके लिए भी ये मैं लॉ में डालूँगी इसको कि खुदा न खास्ता, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि उन्होंने जल्दी डिलीवर करनी है चीज़, क्योंकि उनकी कंपनी ट्रैक कर रही होती है, तो उस जल्दी में बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं। वो माओं के बच्चे हैं, बेटे हैं, यंगस्टर्स हैं, तो मैं चाहती हूँ उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हम करें। तो हम पिंक बाइक्स भी देंगे। और इसी तरह जो फ़ी रीइंबर्समेंट है, उसमें भी मैंने 50% बच्चों का, लड़कियों का हिस्सा रखा है। उनकी फ़ीस हम उनको वापस करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इसको 50% पे कैप नहीं कर रही। अगर ये 70% पे जाता है, मैं उस पर भी करूँगी इंशाल्लाह। और जो लोकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स पे, उस पर भी मैं ख़वातीन का हिस्सा रख रही हूँ। वो भी अगर अपनी, उसको भी मैं कैप नहीं कर रही, वो 50% से इंक्रीज़ करता है तो करे, मुझे खुशी है। लेकिन हम पहले इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम 500 से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों को, कि उनका जो बोर्डिंग, लॉजिंग, उनका पढ़ना, वो पूरी फ़ी जो है वो हम पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उसमें भी बच्चियों का इक्वल हिस्सा है। अगर वो मेरिट पे पूरा उतरते हैं, उनके माँ बाप उनको इजाज़त देते हैं और उनको देनी चाहिए वो इजाज़त। अगर आपकी बच्ची एक्सेल करती है, उसके अंदर टैलेंट है, वो हार्ड वर्किंग है, तो सिर्फ इस वजह से वो पीछे ना रह जाए क्योंकि वो लड़की है। इसके अलावा भी मैंने ख़वातीन को देखा, बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है और इस पर बहुत काम भी हुआ था। शहबाज शरीफ साहब के दौर में सनतज़ार बनाया था,
जिसमें ये जो दस्तकारी, कढ़ाई, ये ख़वातीन जो करती हैं, इनको बड़ी बड़ी बुटीक्स में इनसे लेकर उसको बेचा जाता है, इन बेचारियों को कम उसका मुआवजा मिलता है। तो हम सनतज़ार जो बंद हो चुके थे पिछले 6-7 साल से, उनको मैं रिवाइव करने जा रही हूँ इंशाल्लाह। और उस पर हम नया इक्विपमेंट भी देंगे, मशीन्स भी देंगे, उनको ट्रेनिंग भी देंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह बहुत जगहों से मुझे ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की डिमांड आती है। तो कुछ जगह हैं जहाँ पर हम ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, क्योंकि ये भी माँ बाप को, घर वालों को होता है कि को एजुकेशन में कई लोग नहीं भेजना चाहते अपनी बच्चियों को। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि हर शहर के अंदर जहाँ बॉयज़ की एक फैसिलिटी है, उनको वहाँ पर उनको अच्छी एजुकेशन की मिल रही है, उनको कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर एग्जिस्टिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम ख़वातीन का एक डेडिकेटेड ब्लॉक जो है वो अलग से बनाएं, ताकि उनको अलग से एजुकेशन मिले वहाँ पर। तो ये भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। ख़वातीन पढ़ना चाहती हैं, बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, लेकिन वालिदैन उनको को एजुकेशन में भेजना नहीं चाहते, तो वो आला तालीम से जो है वो महरूम रह जाती हैं। तो मैं ये सब काम करके आई हूँ, सिर्फ ऐलानात नहीं हो रहे। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये कहूँगी कि ख़वातीन के अंदर बहुत बहुत पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को रियलाइज़ होने का मौका दें। मैं माँ बाप से गुजारिश करती हूँ, घर वालों से गुजारिश करती हूँ कि अपनी ख़वातीन को स्ट्रेंथ दें, उनको कॉन्फिडेंस दें और अपनी बच्चियों पे एतबार करें, अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट करें, उनको वो मौके दें कि वो भी बेटों की तरह आपका नाम रोशन कर सकें। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन।